इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करना या किसी न किसी तरह से किसी का अगर पाकिस्तान क्रिकेट से कोई ताल्लुक है, सो आई थिंक वो एक पोर्टल से गुजर रहा है। और यार मैं हैरान हूँ जो पाकिस्तान क्रिकेट में होता है। हैरान इस तरह से नहीं हो गया ये चीजें होती हैं, ये पहले नहीं होती रही, वो ठीक है। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हम इससे सीख क्यों नहीं रहे अपनी गलतियों से। हम सेम गलतियां बार बार करते जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि कोचेस के साथ जो सूरत हाल चल रही है, इन्होंने रिजाइन कर देना। और उसमें से एक चीज पहले हो गई जो मुझे लग रहा था कि शायद गैरी कर्सन अभी थोड़ा स्टे करेंगे, जेसन गिलस्पी ले लेगा रिजाइन, मुझे ये लग रहा था। और ये वो चीज थोड़ी सी तेज हो गई। गैरी कर्सन ने उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मैं भाई इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहता। अब उसकी किसी हद तक हम बात पहले कर चुके हैं कि एक महीना पहले मोहसिन नकवी साहब दोनों हेड कोचेस को कहते हैं जी आपने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान क्रिकेट चलेगी किस तरह से, सब कुछ आपने डिसाइड करना है। फिर उसके बाद वो सारी चीजें चलती रहती हैं। सिलेक्शन कमेटी में भी कैप्टन भी होता है और कोचेस भी होते हैं और उनके पास राइट्स भी होते हैं कि वो क्या टीम लेके जाना चाहते हैं। सो वो सारा कुछ उन्होंने मिलकर डिसाइड करना था। अब उनसे राइट्स ले लिए गए हैं कोचेस से, जिसकी बातें जेसन गिलस्पी ने तो 2 दिन उसके इंटरव्यूज हो गए, उसमें साफा ने कह दिया और दुनिया में मजाक इस वक्त बना पड़ा है पाकिस्तान का। और इसमें ना जेसन गिलस्पी की गलती है, मैं ये कहूंगा। और ना मुझे लगता है कि किसी न किसी हद तक आप गैरी कर्सन को भी नहीं कह सकते। गैरी कर्सन उसकी एक रेपुटेशन है दुनिया में, जो ये बातें कर रहे हैं ना, वो आई थिंक वो सिर्फ पीसीबी की तरफ से मुझे जो लगता है वो एक्सक्यूजेज होंगे। अब 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज है। पीसीबी कहता है जी गैरी कर्सन जो है वो पाकिस्तान में आते नहीं है और वो इस चीज में उनसे बात नहीं हो पा रही थी कि वो पाकिस्तान में आए और क्रिकेट को आगे फॉलो करें और उसमें से प्लेयर्स ढूंढे। और वो अब उनकी तरफ से वो जो पॉइंट ऑफ व्यू आया वो बड़ा सिंपल सा आया। उन्होंने अभी तो इतनी डिटेल में बात की, उन्होंने कहा शायद मैं करूं, लेकिन वो क्या बात करेंगे, वो सिर्फ इतना सा वो कहेंगे। एक रीजन है ना, उन्होंने कहा मुझे जेसन गिलस्पी का भी था कि सिलेक्शन कमेटी में जब वो थे तो उनका एक राइट था कि वो प्लेयर्स को अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते और एक पूरी अप्रोच बना के लेके चलते कि क्या लॉन्ग टर्म में हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी, हमने किन प्लेयर्स को लेके जाना है, वो सारा कुछ। सब वो सिलेक्शन कमेटी में थे नहीं। अब उनका सिर्फ इतना काम था, कोचेस का सिर्फ इतना काम था कि आपने सिर्फ मैच के दौरान प्लेयर्स को मैनेज करना है, दैट्स इट। मैच की स्ट्रेटेजी बनानी है, दैट्स इट। ये चीजें थी। अब इस तरह से अच्छी टीमें नहीं चलती। अगर ये बड़ी बात ठीक है ना, पीसीबी जो कह रहा है कि वो इस चीज पे रेडी नहीं थे कि वो पाकिस्तान आके पूरी तरह से क्रिकेट को फॉलो करें, फिर तो इस चीज की किसी न किसी हद तक सेंस बनती है। बट अगर मैं उस बंदे की रेपुटेशन को देखता हूँ और उसकी प्रोफाइल को देखता हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि वो इतना सा मसले के लिए ना, वो इतना सा ये मसला होगा ही नहीं। मुझे नहीं लगता ये मसला होगा कि उसको भी बताया कि उसने अपना काम किस तरह से करना है। सो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो देखने वाली हैं। और काफी बातें चल रही थी कि वो पिछले कुछ टाइम में थे नहीं, आपने चैंपियंस कप करवाया इसीलिए था ताकि वो कोचेज आपके जो है, और ये मैं आपको ये बताऊं, ये चैंपियंस कप करवाया इसीलिए गया था ताकि आपके कोचेज वो सारी क्रीम को देख लें एक दफा कि क्या क्रीम है हमारे पास और उनमें से कौन से प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। सो गैरी कर्सन तो आई थिंक दूसरे मैच में इधर पहुंच गए थे चैंपियंस कप के। सो ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन पीसीबी की जो अप्रोच है ना, मैं वही बात करता हूँ कि हमारे काम करने का तरीका ना बड़ा अजीब सा है। हम जुगाड़ मेंटालिटी हमारे बड़े इदारों में से भी निकल रही कि यार जो काम हमने करना है ना वो किसी न किसी तरह से करना है हमने, हम उसके लिए हर हद पे चले जाएंगे। वो बाहर में जाए कि उसका तरीका कार क्या है, प्रोफेशनलिज्म का ध्यान रखना है कि नहीं रखना, वो बाहर में जाए वो सब कुछ। बस काम वो होना चाहिए, जिस तरह मर्जी ऑन फोन करता यार तू ऐ काम कर दे, तू ऐ काम कर दे, तेरा काम है तो नहीं लेकिन तू कर दे। फिर भी ये इस तरह की चीजें जब चलेंगी ना पाकिस्तान में तो कुछ नहीं हो सकता ठीक। और पिछले कुछ टाइम में लग रहा था कि शायद ये चीजें यार अब बेहतर हो जाएंगी, हम प्रोफेशनलिज्म को लेके आगे चलाएंगे। और आके भी वैसा अब आए, अब आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि शायद इनको कोच भी बना दिया जाए। So, ये आई थिंक ये चीजें ना हमें समझनी चाहिए। तो वैसा फिर उसके बाद जब वो कोच उनको बनाया जाएगा, वो सिलेक्शन कमेटी में भी होंगे, वो कोच भी होंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक देखने वाली है। प्रोफेशनलिज्म का कोई ताल्लुक नहीं है इस टाइम पे। तो मेरा जब ये न्यूज आई ना तो
मुझे उम्मीद तो थी कि ये आनी है कभी न कभी, लेकिन इतनी जल्दी आनी है ये मुझे नहीं पता था कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका भी जाना है, जिम्बाब्वे जाना है। जिम्बाब्वे की भी काफी हद तक लोग बात करते हैं कि शायद उनकी वहाँ की पिचेस साउथ अफ्रीका से काफी सिमिलर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी ज्यादा सिमिलर है। किसी न किसी हद तक हो सकती है क्योंकि रीजन काफी करीब है, लेकिन आई थिंक इस हद तक सिर्फ बात अगर करें तो आई थिंक ये कोई अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये पॉजिटिव साइन ही नहीं है पाकिस्तान के। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि शायद जेसन बीसवी भी खुद रिजाइन कर दे। ये बड़ी, और पिछले कुछ टाइम में आप देखें कि हर बंदा खुद रिजाइन कर रहा है, पीसीबी नहीं कुछ कर रहा, हर बंदा खुद रिजाइन करता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हर बंदा खुद रिजाइन करता है। और मोहसिन नकवी जब से आए उस वक्त से 18 चेंजेस किए गए हैं पीसीबी में। कोचेस कितनी दफा बदले गए, पता नहीं कौन कौन कितनी दफा बदला गया। मुझे लगता है कि मुझे किसी न किसी टाइम पे आगे ना पाकिस्तान क्रिकेट को ना थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान क्रिकेट से ना थोड़ा गैप लेना पड़ेगा कि इनको मैं फॉलो क्यों कर रहा हूँ भाई। ये तो हमारे ही ये टॉर्चर बने पड़े हैं। और प्लेयर्स की क्या इस वक्त सूरत हाल होगी मैं सोच भी नहीं सकता कि कुछ प्लेयर्स जब निकले थे उस वक्त उनके कोच गैरी कर्सन ही थे और उन्होंने उनको ऑस्ट्रेलिया में मिलना था, और अब जब वो उतरे होंगे फ्लाइट से तो उनको पता चला होगा कि उनका कोच ही बदल गया। और जो सारी अप्रोचेस बनी होंगी, जो स्ट्रेटजीज बनी होंगी, वो अब वैसा कुछ भी नहीं है। जेसन गेस्वी जो रेड बॉल के कोच थे अब वो व्हाइट बॉल के कोच टेम्परेरी बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। उनके साथ क्या बात हुई थी वो सारा खत्म, अब इनके साथ क्या बात होगी पता नहीं। और ऊपर से आपकी टीम को इतनी है नहीं ऐसी कि बहुत ही सब अपनी जगह में बहुत मिच्योर है और रेडी है ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए। आपकी एक टीम नहीं है। सो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी हैं। और पीसीबी की जो अगर बात है ना, अगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर है, मुझे लगता है कि ये भी इतना बड़ा मसला होगा नहीं। और ये बात ना, अगर आप एक प्रोफेशनल से कहो ना कि भाई ये तो ऑटोमेटिकली ये चीज आती है कि जहाँ पे आपके काम करना वहां पे आपको रहना, ये एक प्रोफेशनल को पता होता है। ये एक एक्सक्यूज आ रहा है। अब मे भी जब गैरी कर्सन की तरफ से एक डिटेल कोई स्टेटमेंट आए, शायद उसमें उन्होंने सब कुछ बताया, और शायद मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आई थिंक इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक बना पड़ा है और कुछ भी नहीं है। दुनिया इस पर हंस रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में होता गया। अभी 2 दिन पहले खबर चल रही थी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और अगले दिन पता चलता है कि गैरी कर्सन ने रिजाइन कर दिया। सो आई थिंक ये सिर्फ ये चीजें देख के ना सिर्फ दुख ही होता है कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं। कैप्टन हमने अनाउंस किया, हमने कुछ नहीं उसमें डिसाइड किया कि कब तक उसको कैप्टन बनाया है, कुछ नहीं हमें पता। So I think क्या इसमें मुझे समझ नहीं आती कि इस पे कितनी की बात की जा सकती है। वो सेम बात बार बार की जा सकती है क्योंकि मसले हम सबको पता है। हम हर वीडियो में सेम बातें करते हैं कि ये मसले हैं, इनके ये मसले हैं, सब वो मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। हम कुछ सोल्यूशन उसका सोल्यूशन हो ही नहीं पा रहा हमारे लिए। सोल्यूशन हमें पता भी होता है लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते क्योंकि एक सब्र नहीं है हमें। चेंजेस हम ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या आपको कुछ देर देनी पड़ती है। अभी गैरी कर्सन ने तो अभी कुछ किया ही नहीं था। ये तो उसकी मैं कहूंगा कि पहली सीरीज थी, वर्ल्ड कप था, वो तो इमरजेंसी थी। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो टूर थे वो इमरजेंसी थी। वो इंग्लैंड वाला आइलैंड वाला टूर वो इमरजेंसी थी। असल जो टूर है वो ये है ऑस्ट्रेलिया का। मे भी इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होंगे जो गैरी कर्सन चाहते होंगे कि ये क्यों है, और वो अपनी एक टीम उन्होंने डिसाइड की होगी। उन्होंने कहा भी है कि मैंने तो एक अपनी अप्रोच बनाई हुई थी कि ये टीम होगी और इनको मैं ऐसे लॉन्ग टर्म में लेके चलूंगा। उसमें फखर जमान भी आई थिंक होंगे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद फखर जमान को ये कैप्टन बनाना चाहते थे जो कि टीम में भी नहीं है। सो आई थिंक ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे लगता है कि अगर मैंने पहले भी शायद बात की है ये कि अगर गैरी कर्सन ये होते ना और उनकी सिलेक्शन कमेटी में उनकी से होती तो मे बी बाबर आजम भी T20 स्क्वाड में ना होते। बहुत ज्यादा चांस है इस चीज के कि बाबर आजम T20 स्क्वाड में होता ही ना। मे बी मोहम्मद रिजवान भी ना होते, आपको शदाब भी शायद टीम में फिर नजर आता। काफी चीजें हो सकती थी। अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक था या ये ठीक है,
लेकिन आई थिंक बिग कृष्ण का जाना इस वक्त ये ठीक नहीं है फिलहाल। उनको टीम पे साथ होना चाहिए था। आई थिंक ये एक ऐसा कोच था जो कि पाकिस्तान को एक ट्रैक पे ला सकता था अगर इसके पास कंट्रोल होता तो। जनरली जो हम कोचिंग की बात करते हैं ना, जो प्रोफेशनल कोचेज होते हैं उनकी अप्रोच ये होती है कि हम एक सिस्टम बनाए और फिर उस सिस्टम को फॉलो करके हर प्लेयर टीम के अंदर आए। अब पाकिस्तान में ये चलता है कि जल्दी से अब रिजल्ट आपको मिल गया ना, अब आपको लग रहा है कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म में ये चीज कहीं ना कहीं जाके आप फेल भी हो जाओगे इस चीज के लिए। ये अप्रोच आपकी रही है, ये मुझे समझ नहीं आई, किसी ने बात ही नहीं की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई थी, गिनती के 7-8 सवाल हुए, किसी ने ये बात नहीं की कि जो पहले अप्रोच चल रही थी, गर्मी में आप सीमिंग ट्रैक्स बना ही नहीं सकते प्रॉपर। ये इतने ये सेंसिबल बनते हैं, इतने ये बनते हैं कि इनको सब कुछ पता है। लेकिन आई थिंक अब मुझे नहीं पता, इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है दोबारा। जो जिस तरह से पाकिस्तान जीता तो लग रहा था कि शायद थोड़ी सी अप्रोच पाकिस्तान की बेहतर होगी। जेसन गिलेस्पी ने अगर हम मैचेस हार गए होते तो मुझे लगता है कि जेसन गिलेस्पी रिजाइन कर चुके होते। गोरों को ये वाले मसले जिंदगी में नहीं चाहिए, ये पहले इस चीज को हमें समझना है। गोरे इस वक्त हमारी जरूरत थे, हम उनकी जरूरत नहीं थे। ये गिलेस्पी ने इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि मैं ना इस सिस्टम को समझ रहा हूँ और मुझे एक चीज को समझना कि मैं यहाँ पे फॉरनर हूँ, मुझे इनके मुताबिक होना, ये मेरे मुताबिक नहीं होंगे। तो हम तो कोचिस को लाई इसी वजह से रहे थे कि ये हमारा सिस्टम बेहतर करे, उसमें तब्दीलियां करे। प्रोफेशनलिज्म ये क्या है? सॉरी। तो आई थिंक ये सारी चीजें ना हमें देखनी चाहिए कि अब इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता, अब सिर्फ हमें प्लेयर्स पे फोकस करता है कि उनकी क्या मेंटली जो सूरत हाल है वो क्या है। जो भी अब स्ट्रेटेजी बनानी है वो रिजवान की होगी। जैसन गिलेस्पी इस पर क्या कहेगा रिजवान को। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल में काफी प्लेयर्स तो सेम ही थे, तो हमने पहले 2 कोचिज रखे क्यों? ये भी एक मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आई थिंक मैं वही कहूंगा कि मेरा एक चीज पे बड़ा सीधा सा बिलीव है कि सिस्टम से जितना मर्जी खराब हो, लोग सही हो ना तो चीजें ठीक हो सकती हैं। और सिस्टम से जितना मर्जी ठीक हो जाए, उसमें लोग खराब हो तो फिर चीजें ठीक हो नहीं सकती। हमारा असल में मसला ये है कि हमारे खराब सिस्टम में गलत लोग आते रहे हैं। गलत लोगों से मेरे मुराद ये है कि वो प्रोफेशनली थे, वो सिर्फ क्रिकेटर थे मोस्टली। उनको वो काम नहीं आता था जिस काम के लिए वो आए थे, उनको ये पता था क्रिकेट खेलनी कैसे है। सो हर चीज की एक स्पेशलिस्ट फील्ड होती है और उसके लिए उसको हायर किया जाता है। इस तरह जेसन गिलेस्पी ने भी कभी कई सवालों के जवाब बड़े अजीब से दिए। जिस तरह उन्होंने कहा जी मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। हेड कोच का काम होता क्या है? उसने हर तरह से मैनेज करना है, उसको साइकोलॉजिस्ट बनना है, उसको मोटिवेट करना है प्लेयर्स को। तो इस चीज की कोई सेंस बनती नहीं है कि ये फला काम उसका है। हेड कोच का हर तरह से उसने प्लेयर्स को मैनेज करना होता है। सो ये आई थिंक एक अजीब सी सूरत हाल हुई बढ़िया पाकिस्तान में। मुझे लगता है कि इतनी लंबी बात मुझे तो नहीं करनी चाहिए इस चीज पे, क्योंकि मैं ये बातें पहले भी कर चुका हूँ और वो चीजें होने लग गई हैं। और मुझे कई दफा लगता है कि यार मैं ये बनाता क्यों हूँ वीडियोस, मुझे ऐसे लगने लग गए अब। या तो आप कोई काम करते हो ना तो आप कहते हो कि यार उसमें मुझे ग्रोथ कैसे मिलेगी। तो हम ये जो काम कर रहे हैं, ये वीडियोस जो बनाते हैं, तो हम ये बातें जो करते हैं क्या समझ नहीं आती। ये तो एक मेंटल टॉर्चर है हमारे लिए यार। या तो 2 चीजें कर सकते हैं। अगर ये एज अ पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तान के लिए चीजें हो रही है ना तो ये मेंटल टॉर्चर है मेरे लिए। अगर ये किसी और टीम में हो रहा है ना ये, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस पे हंसूंगा जिस तरह की दुनिया हमारे पे हंस रही है। तो अब हम पाकिस्तान पे हंस तो नहीं सकते क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें हंसी आ भी नहीं सकती। हाँ, इसमें रोना इन चीजों पे आ सकता है कि यार हमारी हरकतें क्या हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम सीखेंगे कब। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है यार।